सेम डे वही कहानी मैंने बताई थी आपको, एक बार 2 मिनट में रिवाइज करवाते हैं कि ये नदी कैलाश पर्वत श्रेणी, मानसरोवर झील, चेमायुंगडुंग जो कहां पर थे, तिब्बत में, यहां से निकलती है 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर ये सांप की तरह चलती है, पहाड़ों में चलती है 1100 किलोमीटर। पहाड़ों में चलने के बाद में अगर पहाड़ों में कोई नदी जाएगी तो ये सीधा रास्ता नदी कब बनाती है, अगर मैदानी भाग हो तो वो मिट्टी को अपर्दन करके, मिट्टी को अपरदित करके, मिट्टी को काट काट कर जैसे आगे निकलेंगी तो वो नदियां क्या करेंगी, सीधी चल जाएंगी। लेकिन पहाड़ों में मिट्टी काटने का तो कोई अवसर पैदा होता ही नहीं है, तो क्या करती है ये जो नदियां होती हैं वो नदियां जैसे निकलती है पहाड़ों में, जैसा उसको आकृति, जैसे उसको बहने की जगह मिल रही है प्रवाहित होने के लिए, ऐसे वही वहीं होके निकलती हैं। तो ये नदी यहाँ से 1100 किलोमीटर चलती है। 1100 किलोमीटर चलने के बाद में तो इसका नाम सांगपो नदी इसलिए रखा गया था कि वो सांपों की तरह चलती है। उसके बाद में यू टर्न लेती है नामचा बरवा से, फिर आगे जाके 2 दर्रे हैं यांग और याक, वहां से ये अंदर जाती है, यांग याक से प्रवेश करती हुई ये नदी मांजुली द्वीप में पहुंचती है, और मांजुली द्वीप जो मैंने अभी बताया था विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, वहां प्रवेश कर आगे जाती है, फिर वहां से सदिया पहुंचती है। सदिया में जाके ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यानी अब तक ये नदी पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में बह रही थी। उसके बाद में सदिया पहुंचती है, सदिया से ये निकल के धुबरी। अब इस धुबरी से सदिया के बीच की अगर हम कहें तो अगर हमने जलमार्ग पढ़े हैं, अभी हमने जलमार्ग पढ़े हैं, जलमार्ग संख्या नंबर 1 तो ये तो जाता है आपका हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद, और आगे जलमार्ग संख्या नंबर 2, जलमार्ग संख्या नंबर 2 ये जो है आपका, ये जाता है धुबरी से सदिया या सदिया से धुबरी। इसकी जो डिस्टेंस है वो है 891 किलोमीटर। तो ये जलमार्ग संख्या नंबर 2 भी आपको इसी से याद हो जाता है। थैंक यू।